राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह 7 बजे मेरी घर की बेल बजी और हम सब तो पूजा करने में व्यस्त थे, तो मैंने देखा एक पार्सल आया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि इस पार्सल का इंतजार मैं कल से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आने पता था कि मेरा पार्सल आने वाला है। और जैसे ही मैंने पार्सल खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पार्सल इतना सुंदर। आप लोगों को पता है मेरे घर पे एक राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण जी है, उनकी फोटो भी मैं साइड में लगाने की कोशिश करूंगी। तो उनके लिए पहली बार, लड्डू गोपाल के लिए तो बहुत सारे लोगों ने वस्त्र इत्यादि भेज दिए हैं, लेकिन मेरी राधा रानी के लिए और मेरी जुगल जोड़ी सरकार के लिए इतने सुंदर वस्त्र है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनको वो पहना दिया, मेरी ही नजर ना लग जाए मेरे श्याम सुंदर को, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जब मैंने मुकुट देखा तो ऐसा फील हुआ जैसे कि इस बार मैं वृंदावन की नहीं, इस बार मेरे जो वस्त्र हैं वो सीधे द्वारका के वस्त्र होने वाले हैं। मतलब द्वारका से मतलब है, जब मैंने उनका मुकुट देखा ना, तो द्वारका में जो चार धाम की यात्रा करने के लिए जाते हो आप लोग, चार धाम में द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश के जो राजा हैं, जो मुकुट वो पहनते हैं ना, ऐसा मुकुट मुझे लगा कि भाई मेरे को लगता है कि ऐसा मुकुट आ गया। जैसे मैं सोच रही थी कि मैं इस बार जन्माष्टमी पे ऐसा बनवाऊंगी, ऐसा बनवाऊंगी, और ऐसा मुकुट मेरे पास आ गया। फोन तो दोनों सब बजते ही रहेंगे मेरे, साथी के साथ मेरे पास एक लेटर भी आ गया। अब लेटर में ना कुछ पर्सनल बातें लिखी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, तो वो मेरी पर्सनल बातें हैं उनसे, तो वो मैं उनको पर्सनली डिस्कस करके पूरा A to Z बता दूंगी। अब मैं सबसे पहले कौन सी ड्रेस बताऊं? सबसे पहले मैं ना द्वारकाधीश का मुकुट बताती हूँ आपको। मतलब लिटरली आप देखोगे ना, आप खुश हो जाओगे। जब मैं द्वारका गई थी ना, द्वारकाधीश के, तो सेम ऐसा मुकुट उन्होंने पहना हुआ था। यहाँ से कुछ कुछ लटक रहा था, यहाँ से कुछ कुछ लटक रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जो मेरी जुगल जोड़ी सरकार है, उनको मैं कभी ना कभी ऐसा मुकुट धारण कराऊंगी, मेरे माइंड में था। और मैं इस बार अपनी डिजाइनर को बोलती, इतना सुंदर, पता नहीं मेरे भाव चले गए उन दीदी पर। सुरभि जी नाम है उनका, सुरभि चौहान, बहुत अच्छी ड्रेस बनाती है। नंबर भी मैं नीचे आपको मेंशन कर रही हूँ, उनसे आप ड्रेस मंगवा सकते हो। मेरे भाव चले गए, पता नहीं क्या क्वालिटी देखो आप। और मेरा द्वारका, मेरे लाला जब ये पहनेगा ना, वो ऐसा लगेगा द्वारकाधीश का लाला मेरा। सच्ची में मेरे ना इसको देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे द्वारकाधीश का लाला लगने वाला है। और मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनको कल एकादशी है, कल पहना दूं, और या फिर ये जो लुक है ये मैं जन्माष्टमी के लिए रखना चाहती थी कि मेरा लाला जन्माष्टमी पे ये पहने। और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हूँ। देखो, एक मेरे लाला के लिए ये है केशव केशवी के लिए, जो बड़े वाले जुगल जोड़ी सरकार, छोटे वाले एक सुतांतु है, उनके लिए ये मुकुट, सब सिमिलर हो जाएंगे, सब एक जैसे। और उसके बाद एक और लड्डू गोपाल है, तो उनके लिए ये छोटा वाला, सबके सब एक जैसे। और राधा रानी के लिए भी शीश पट्टी उन्होंने भेजी है, जो कि यहाँ पे लगाई जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है, एक जैसा होने वाला। तो सबसे पहले ये शीश पे लगाने वाला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। भाई इतना सुंदर मुकुट, तो इतना सुंदर लगाना, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाके पहना दूँ और देखूँ मेरा बच्चा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। लेकिन एटलीस्ट मुझे जन्माष्टमी तक तो वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। अब जब मैंने लहंगे की क्वालिटी देखी, मैं ना अभी लाके ना मैं मीशो वालों के लहंगे भी रखूँगी, क्योंकि मेरे को सिलाई नहीं आती। और मैंने स्टार्टिंग में तो अपनी एक डिजाइनर थी, उनसे मैंने सिलवाए थे कपड़े, इनसे नहीं, इनका नंबर नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने कपड़े सिल दिए थे। उसके बाद फिर वो पुणे से कहीं और चली गई थी। उसके बाद और भी फेस्टिवल आए, तो मेरे को लगा मीशो से मंगा लेती हूँ। मैंने मीशो से कपड़े मंगाए। अब मैं ना आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मीशो के कपड़े दिखा देती हूँ। तो ये मैंने मीशो से मंगाए थे और 3-4 जोड़ी मंगाए थे, अभी तो मैं एक ही जोड़ी निकाल के लेके आई हूँ। ये लहंगा था जिसमें ना मेरी राधा रानी का पूरा ये पीछे का खुला रहता था। जब मैं इसको पहनाती थी ना, इसके अंदर मैं एक व्हाइट कलर का कपड़ा पहनाती थी, उसके बाद में इसको धारण कराती थी। और मुझे इतना दुख होता था, इतना दुख होता था। और मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि मुझे सिलाई आनी चाहिए थी, और मैं कम से कम अपनी जुगल जोड़ी, अपने बच्चों के लिए कपड़े तो बना पाती, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी टेलर पे जाती थी, पुणे में हम रहते हैं, जिस भी टेलर पे जाती थी वो कहते थे ये क्या सिलेंगे, ऐसे क्या सिलेंगे। ये उनकी धोती है मीशो वालों की, एक बार पहनाई है, क्वालिटी देख लो आप, क्वालिटी देख लो आप, ठीक है। और एक बार पहनाई है, और ये पूरा का पीछे खुला रहता था, इतना मुझे दुख होता था। और ये इनका ब्लाउज है, ब्लाउज देख लो आप। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया, यहाँ पे बस ऐसे चिपका दो, कुछ नहीं चिपकाने, बांधने का भी नहीं था कुछ भी। तो मुझे इतना दुख होता था। ये था मीशो के कपड़े, जो मैंने अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल ने जुगल जोड़ी सरकार को 1 या 2 बार ही बनाए होंगे। मेरा मन इनसे इतना दुखित हुआ, इतना दुखित हुआ, इतना दुखित हुआ, मैं क्या बताऊं। उसके बाद फाइनली मेरे पास इन दीदी का नंबर आया, और
इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस मेरे पास आई है ना। ये जो पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि मीशो वालों ने, ये देखो ये है मीशो वालों का, पीछे कुछ भी लटका नहीं है, इन्होंने पीछे चटकनी दी है। ये देखो ये पीछे इन्होंने चटकनी लगा के दी है कि राधा रानी के कपड़े हैं तो चटकनी लगी होनी चाहिए। तो पीछे जो इन्होंने चटकनी लगाई है वो बहुत ही अच्छी चटकनी है। तो ये पीछे इन्होंने चटकनी लगा के दी है फाइनली। और ये है लहंगा, आप देख लो लहंगे की क्वालिटी देखो, पूरा ऐसा लग रहा है कैन लगाया है, पता नहीं क्या, मुझे तो कुछ कुछ चीज़ों के सिलाई का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। कितना हैवी, ऐसा लगता है ब्राइडल लहंगा, ऐसा लग रहा है मेरी राधा रानी बिल्कुल ब्राइडल बनने वाली है, ब्राइडल लहंगा ऐसा मुझे लग रहा है। कितना सुंदर है, मतलब बहुत ही सुंदर, क्वालिटी इतनी अच्छी है, पूरा कवर है। ये आपके लड्डू गोपाल, आपकी जुगल जोड़ी सरकार का जो भी साइज है आप मंगवा सकते हो, बहुत ही अच्छी है। और ये है उनकी चोली, आजकल इतनी फैशनेबल चोली है, मतलब मेरे पास भी इतनी फैशनेबल चोली नहीं है और मैं बहुत टू मच एक्साइटेड हो रही हूँ ये वाले कपड़े उनको पहनाने के लिए। कितनी ब्यूटीफुल चोली, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल चोली है। और इसके साथ उन्होंने आई थिंक चुन्नियाँ भी मेरे को भेजी हैं, ये रही उनके साथ की चुन्नी। ये चुन्नी नहीं, ये तो रेड वाली की चुन्नी होगी शायद, ये पिंक वाली चुन्नी है या फिर ऑरेंज वाली चुन्नी, बहुत सारी चुन्नी है, ये वाली चुन्नी है शायद, इसके साथ की ये चुन्नी है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ की चुन्नी है जो मैं अपनी राधा रानी के सिर पे डालूंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी शीश फूल ये वाला। ओहो क्या सुंदर लुक आएगा। मैं ना अभी आंखें बंद कर रही हूँ ना, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि कितनी सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। मैं वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बहुत ही सुंदर क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा है। अब इसके साथ साथ उन्होंने मेरी लड्डू गोपाल जो है, मेरे जुगल जोड़ी सरकार जो है केशव जी हैं, उनके लिए देखो धोती की क्वालिटी देख लो, ये अलग से टंगा होगा और धोती को बांधने की टेंशन खत्म, बिल्कुल आराम से इस धोती को पहना दीजिए। और ये है उसके शायद ऊपर का, कितना सुंदर लगने वाला है, ये उसके ऊपर का है। और इसके साथ ये राजा महाराजा जैसा मुकुट, वाह इतने सुंदर मेरे केशव लगेगा ना, इतना सुंदर मेरे केशव केश भी लगने वाले हैं, बहुत सुंदर। अब ये दूसरा लहंगा है, जैसे कि ये पिंक कलर और मल्टी कलर में है ना, बहुत सारे कलर हैं, ये रेड कलर में है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरी लाडो ना लाडो ही बनने वाली है। आप लोग ना प्लीज़ जन्माष्टमी के लिए अभी से बुकिंग करा लीजिए, उनके पास बहुत कम टाइम होता है। देखो कपड़े की कारीगरी देखो, आप अपनी तरफ से भी कपड़ा चूज करके, कलर चूज करके उनको बता सकते हैं कितना सुंदर है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और इसी के साथ ये देखिए, ये देख लो बहुत ही सुंदर। और इसके साथ है आई थिंक रेड कलर की चुन्नी, जो ये वाली लाडो की चुन्नी, शायद रेड वाली चुन्नी ये वाली है शायद इसके साथ। और पता नहीं, बहुत चुन्नियों के ऑप्शन बहुत है मेरे ख्याल से ना। ये जो चुन्नी दी है ना इन्होंने, आजकल डबल चुन्नी चल रही है ना, ये वही वाली चुन्नी है। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहनाऊंगी भी कैसे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाके पहना दूँ, अभी जाके पहना दूँ मेरी लाडो को। इतनी सुंदर लगेंगी ना मेरी लाडो, मेरे हस्बैंड देख के इतने खुश होने वाले, इतने खुश, क्योंकि वो राधा रानी के परम, हाँ एक एक लहंगे में दो दो चुन्नी है भाई। जब हम इतना श्रृंगार करते हैं तो हमारी लाडो क्यों नहीं करेंगी। ये कितनी सुंदर। और साथ ही के साथ इन्होंने अभी भी बाल गोपाल, छोटे वाले बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए भी ये देखो कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है, ये जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस, देख रहे हो आप कितना सुंदर है यार। वर्क मतलब इतना हैवी है ना, इतना हैवी है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए है, ये बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए इतना सुंदर वर्क है, इतना सुंदर वर्क है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर। ये देखो बहुत हैवी। और ये छोटे वाले का मुकुट, क्योंकि इसमें पिंक कलर की फ्लावर है तो मुकुट में भी पिंक कलर के फ्लावर है। ये बड़े वाले का है और ये बड़े वाले का मुकुट, इसमें पिंक कलर के फ्लावर है तो पिंक कलर के फ्लावर है। सोचो यार, हम मीशो वालों को ये क्वालिटी के पैसे दे रहे हैं। अराउंड मेरे को ये 400-500 रुपये की आसपास की पड़ी थी, पता नहीं कितने की पड़ी थी, मुझे ढंग से याद भी नहीं है अब। और ऐसे मेरे पास कम से कम 5-6 हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। और मैं चाहती थी मैं एकादशी पे पहनाऊँ कुछ, चलो एकादशी पे चलो रिपीट कर दूँ, तो कम से कम कुछ ओकेशन तो ऐसे आए। जब मैं अभी एक बार वृंदावन गई तो मैं वृंदावन से भी ड्रेस लेके आई, एक पिंक कलर की ड्रेस, सेम ऐसी ही ड्रेस थी। उनका ब्लाउज भी मेरी लाडो को नहीं आ रहा था, ब्लाउज नहीं आ रहा था। फिर मैंने ब्रजवासी से एक ड्रेस सिलवाई, तो इस करके मेरी राधा रानी के पास 3-4 ड्रेस ऐसी आ गई थी, जो मैंने इनको तो बिल्कुल ये समझ लो रिटायर ही कर दिया था, वही रिपीटली करके पहना रही थी। लेकिन अब इस बार मैं खुद से कुछ कपड़े लेके आई
और मैंने कहा मैं ना इनको ना सुरभि जी को सिलने के लिए दूंगी और ना मेरी राधा रानी का ऐसा लहंगा बना दे और ऐसा ड्रेस बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से ही इतना सारा बना के दे दिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्वालिटी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, मेंशन करा हुआ है, आप इनसे खरीद सकते हैं। और एक बार मैं ना शॉर्ट वीडियो में डेफिनेटली शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी जब मैं ये धारण कराऊंगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये धारण कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात होती है जुगल जोड़ी सरकार के कपड़े मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मिलते हैं ना तो वो ऐसे कपड़े मिलते हैं ना तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीछे से सब कुछ खुला होता है, ब्लाउज का कुछ अता पता नहीं होता। खुद भी मेरे को गिल्टी फील होती थी, मैं इसके नीचे व्हाइट कलर का कपड़ा लगाती थी फिर ऊपर से ऐसे बस इसको पहना देती थी, तो मुझे खुद से भी बहुत अच्छा नहीं लगता था। फाइनली ड्रेस बहुत सारी आ गई, आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता। ऑर्डर बुकिंग के लिए भी आपको 10 से 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया क्वालिटी से। प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ कर गई है। नीचे नंबर दिया हुआ है, जल्दी से जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा कोरियर भेजा है और कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर है। और इनकी ना एक मेरे को कुंडली भी देखनी है, तो मैं इनकी कुंडली भी देख दूंगी। पेमेंट देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी कुंडली ऐसे ही देख दूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।